हेडेक या सर का दर्द होना ये बहुत कॉमन बीमारी है। हर घर में कोई ना कोई बंदा जरूर होता है जिसको सर दर्द हो रहा होता है। खाना नहीं तैयार, सर सर दर्द में कर दर्द रहा है। है। सुबह लेट क्यों उठे हो, सर में दर्द था। पढ़ क्यों नहीं रहे। सर में दर्द है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सर दर्द की क्या वजूहात होती हैं और हम सर दर्द को ठीक कैसे कर सकते हैं। सर दर्द को हम दो बुनियादी कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक जिसको प्राइमरी हेडेक कहते हैं। प्राइमरी हेडेक मतलब वो सर का दर्द जिसमें कोई और अंडरलाइंग वजह नहीं है सर दर्द की। सर दर्द ही अलामत है और सर दर्द ही बीमारी भी है। और दूसरे नंबर पे सेकेंडरी हेडेक है। सेकेंडरी हेडेक का मतलब ये कोई और मसला चल रहा है जिसकी वजह से आपको ये सर दर्द हो रहा है, उसे सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। जैसे दिमाग में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, सोजश हो जाए, जैसे एक बीमारी होती है जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर ब्रेन के अंदर दिमाग में कोई ट्यूमर, रसोली वगैरह है, उसकी वजह से सर दर्द हो सकता है। अगर दिमाग में पानी थोड़ा ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से सर दर्द हो सकता है। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। साइनोसाइटिस जैसा कि बहुत कॉमन है, इसमें भी हेडेक बहुत बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंडरी हेडेक और प्राइमरी हेडेक, अब इनमें से कौन सी किस्म है आपको, इसके लिए आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि ये किस वजह से आपको हेडेक हो रहा है। हमारा फोकस है प्राइमरी हेडेक पे। इसमें तीन मेन सब टाइप्स हैं। पहले नंबर पे है टेंशन हेडेक, दूसरे नंबर पे है माइग्रेन और तीसरे नंबर पे है क्लस्टर हेडेक। हिरा हमें बताएंगी कि टेंशन हेडेक क्या होता है। टेंशन हेडेक बहुत ही कॉमन है। इसमें अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, काम की वजह से, जॉब की वजह से, कोई एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी आपको घरेलू घरेलू कोई स्ट्रेस है तो इसकी वजह से आपको हेडेक हो जाता है। तो इसमें आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपके जो पट्टे हैं ना, मसल्स, ये खींचने गए हैं, एक बिल्कुल एक बैंड लाइक, जैसे आपने यहाँ पे कोई टाइट बैंड पहना हुआ है, पूरे हेड पे आपको यहाँ पे दर्द होता है। तो ये बेसिकली स्ट्रेस की वजह से होता है। आपके पट्टे जो होते हैं, पट्टे और कनेक्टिव टिश्यू जो आपकी गर्दन पे और आपके सर में जो होता है, वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं छोटे छोटे जो दर्द को पकड़ते हैं, जिनकी वजह से दर्द महसूस होता है, उनको नोसिसेप्टर्स कहते हैं। और नोसिसेप्टर्स की वजह से उनकी हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ज्यादा दर्द को पिक करना शुरू हो जाते हैं किसी वजह से, और उसकी वजह से आपको ये दर्द होता है जिसको टेंशन हेडेक कहते हैं, या ऑफिस हेडेक भी बाज औकात इसको कहा बिल्कुल। जाता है। क्योंकि ये हमेशा उस टाइम होता है जब आपको कोई स्ट्रेस होती है बाहर से, चाहे वो काम की स्ट्रेस हो, घर की स्ट्रेस हो, किसी भी वजह से आपको स्ट्रेस है तो उसकी वजह से आपको ये हेडेक होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। ट्रीटमेंट में आप पेन किलर्स ले सकते हैं, पैरासिटामोल ले सकते हैं, या फिर आप एनसेड्स ले सकते हैं, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन। लेकिन बेहतर ये है कि ये जो एनसेड्स हैं ये आप डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हर एक के लिए सेफ़ नहीं होती। इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हो सकता है कि आपके लिए ये सेफ़ ना हो, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हमें पैरासिटामोल से आराम नहीं आ रहा, तो वो फिर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली पेन किलर्स रिकमेंड करेंगे। आप फार्मासिस्ट से भी पूछ सकते हैं, मतलब जिस बंदे से आप दवाई ले रहे हैं ये ओवर द काउंटर, उससे आप पूछ लें क्या ये आपके लिए सेफ होगी या नहीं होगी। और साथ ही वो जो स्ट्रेस है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। और बहुत ज़रूरी है कि वो जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है जिसकी वजह से आपको हेडेक होता है, उसको अवॉइड करें। शायद आप बताएंगे आप स्ट्रेस को कैसे अवॉइड कर सकते मैंने हैं। इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कंप्लीट कि स्ट्रेस हाँ। को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। ये लिंक शायद आपको ऊपर कहीं नजर आ रहा हो। मैंने आपको बताया कि जो पेन रिसेप्टर्स हैं, दर्द के जो रिसेप्टर्स आपके पट्टों में होते हैं, ये खोपड़ी में, तो वहां पे मसला हो रहा होता है। तो इसके लिए अगर मसाज भी किया जाए, या जिसको सर दबाना कहते हैं, उससे भी फर्क पड़ सकता है। अगर आप रिलैक्स करेंगे, टेंशन को भूल जाएंगे, जिस भी वजह से आपको स्ट्रेस हो रही है, टेंशन हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपके सर दर्द में बेहतरी आएगी। और साथ में जो ओवर द काउंटर दवाइयाँ होती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अदरवाइज आप डॉक्टर से जाके मशवरा करें और उसके मुताबिक दवाई इस्तेमाल करें। नंबर 2 पे है माइग्रेन। माइग्रेन हम कहते हैं आधे सर का दर्द। माइग्रेन में दर्द होता कैसे है, इसमें एक सिम्टम होती है ऑरा। ऑरा बेसिकली हेडेक स्टार्ट होने से पहले उस बंदे को पता चल जाता है कि अब उसको माइग्रेन स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है उसकी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाए, या छोटे छोटे कीड़े चलना शुरू हो जाएं, या कोई नमनेस हो जाए बॉडी के किसी हिस्से में। तो ये बेसिकली कुछ सिम्टम्स होती हैं। जब हेडेक स्टार्ट होता है तो इसमें सवियर एक साइड का हेडेक होता है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, आपको नौजिया हो सकता है, उल्टी आ सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को बुखार भी हो जाता है। अब ये हेडेक कुछ आवर्स के लिए रह सकता है, या फिर 2 से 3 दिनों तक भी ये रह सकता है। इसका ट्रीटमेंट सिंपल
ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो आपको पहले बताई है टेंशन हम्म। हेडेक के लिए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरासीटामोल लें या जो एनसाइड्स इबुप्रोफेन वगैरह वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हम्म। लेकिन अगर इसका आराम ना आए, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको माइग्रेन होता है और इन चीज़ों से उनको आराम नहीं आता, तो फिर उसके लिए ट्रिप्टेन्स होते हैं, सुमाट्रिप्टन वगैरह। लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, वो हमेशा आपको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा, हम्म। क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन हमेशा वही दवाइयाँ होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और कोई आम बंदा अगर उनको लिख देगा या आप वैसे ही ले लेंगे फार्मेसी से या मेडिकल हम्म। स्टोर से, तो उनका आपको नुकसान भी हो सकता है। तो बिल्कुल। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। इसके अलावा ट्रिगर फैक्टर्स इसके होते हैं, मतलब बिल्कुल। माइग्रेन हम्म। वजूहात होती हैं जिसकी वजह से माइग्रेन होता है। माइग्रेन में एक नर्व, एक आसाब है जिसकी वजह से माइग्रेन होता है, कहा जाता है वो है ट्राइजेमिनल नर्व। वो नर्व आपके ये पूरे फेस को सप्लाई करती है। एक इस साइड से आती है नर्व और एक इस साइड से आती है। अब वो नर्व आपके ये फेस को भी, ऊपर वाले हिस्से को भी, आपकी आंख को भी, और आपके नीचे ये ठोड़ी वाले हिस्से को भी सप्लाई करती है। हम्म। इसी वजह से माइग्रेन का जो दर्द होता है वो आधे सर का होता है, क्योंकि एक नर्व इन्वॉल्व हुई होती है। और फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ये ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ये फ्रंटल पार्ट, यहाँ पे दर्द ज़्यादा होता है, और आंख के पीछे और आंख के इर्द गिर्द ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से ये हो रहा होता है। और वो जो ट्रिप्टेन्स होते हैं उनकी वजह से वो लेने से काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको बड़े लंबे अरसे से हेडेक चला आ रहा होता है और वो बार बार पेन किलर्स लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में वो पेन किलर्स लेते हैं, तो पेन किलर ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपको कुछ दिनों तक दर्द नहीं ठीक हो रहा तो लाजमी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है कि माइग्रेन ना हो, कोई और मसला हो, तो इसलिए डॉक्टर आपकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, आपका हेडेक सीटी स्कैन किया जा सकता है। उसमें देखा जा सकता है कि ये वाकई में माइग्रेन है कि नहीं। अगर तो ये माइग्रेन है तो फिर आपको डॉक्टर सुमाट्रिप्टेंस मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेगा। तीसरे नंबर पे क्लस्टर हेडेक है। ये सबसे अनकॉमन है, मतलब बहुत कम लोगों को ये बीमारी होती है। हम्म। क्लस्टर हेडेक में होता क्या है, नाम पहले देखें, क्लस्टर हेडेक। इसमें सर दर्द होता है क्लस्टर्स की फॉर्म में, मतलब अटैक्स होते हैं। एक अटैक हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर दरमियान में गैप आ जाता है, और फिर उसके बाद दोबारा से यही अटैक्स शुरू हो जाते हैं। अब वो जो गैप होता है वो दिनों पे भी मुश्तमिल हो सकता है, वो हफ्तों पे भी मुश्तमिल हो सकता है, और इवन सालों पे हम्म। भी मुश्तमिल हो सकता है। मतलब कई साल, 2 साल, 3 साल गुजर जाते हैं, आपको बिल्कुल भी कोई हेडेक नहीं हुआ, और फिर एकदम से वो अटैक्स दोबारा से आ गए। और ये अटैक्स बाज़-औक़ात बहुत सीवियर होते हैं। हम्म। अटैक्स में इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब जो इसकी पहचानने वाली निशानी है, वो ये कि आंख के इर्द गिर्द और आंख के अंदर आपको दर्द महसूस हो रहा होता है, और साथ में स्वेलिंग हो रही होती है, आंख से पानी निकल रहा होता है, नाक से भी पानी निकल रहा होता है। हम्म। ये इसकी फीचर होते हैं। इससे पता चलता है कि ये क्लस्टर हेडेक है। और बार बार हिस्ट्री होती है कि अटैक्स होते हैं, फिर दरमियान में गैप आता है, फिर अटैक्स होते हैं। और इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि डॉक्टर आपका सीटी स्कैन हेड करेगा। उसमें पता चलेगा कि क्लस्टर हेडेक है या कोई और हेडेक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट किया जाएगा। क्लस्टर हेडेक की ट्रीटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है, फिर आप बताएं। अब इसमें इतना शदीद दर्द हो रहा होता है कि घर में पैरासीटामोल से आराम नहीं आ रहा होता। जब आप डॉक्टर के पास आते हैं हॉस्पिटल में, तो आपको ऑक्सीजन दी जाती है और ऑक्सीजन से इसके सिम्टम्स ठीक होती हैं। मैकेनिज्म नॉट नाउन कि किस वजह से ऑक्सीजन इसके लिए बड़ी इफेक्टिव होती है, लेकिन 100% ऑक्सीजन दी जाती है और मरीज की अलामात ठीक हो जाती हैं, सर दर्द उसका ठीक हो जाता है। ये 3 मेन इकसाम है प्राइमरी हेडेक्स की। अब इन तीनों के अंदर आपकी खुराक, आपका लाइफस्टाइल, आपकी स्लीप, आपकी नींद, ये बहुत ज़रूरी है। आप खाना क्या खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, मतलब जो बैलेंस्ड डाइट होती है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में आपकी नींद कैसी है, नींद आप पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है इन तीनों हेडेक्स की फॉर्म में। और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मुझे सवियर हेडेक रहता था हर टाइम, विदाउट एनी रीज़न हेडेक रहता था। लेकिन जब से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया है तो मुझे वो बहुत काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है। और पानी आप इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो हम तो पानी तो हमें बिल्कुल ही हम भूल गए हैं पानी को। तो पानी इस्तेमाल करना चाहिए, पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम्म, आप बताएं। ठीक है। पानी, पानी किधर गया? इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल कर रहे हैं।